Let me fix my stand. Here we go. Well, namaste everyone. Hope you all are having fun. So this is Shivangi Singh welcoming you all on my YouTube channel. Well guys, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से आज तैयार होकर के पूरी देसी लुक में क्या कर रही हूँ. Well, आज मेरा फास्ट है और मंडे है और जाने क्यों मैं हर सोमवार को बहुत अच्छे से मंडे को तैयार हो जाती हूँ. मेरा फेवरेट डे है और क्योंकि मैं शिव भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ तो शायद इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है मंडे को. Anyway, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में उस सवाल का जवाब देने जा रही हूँ जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, पैसेंजर शिप में सिक्योरिटी के लिए कैसे अप्लाई किया जाए. वेल गाइज, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से बताने जा रही हूँ तो मैं आशा करती हूँ कि आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखो, बीच में स्किप मत करना, अदरवाइज आप पॉइंट्स भूल जाएंगे. जब आप शिप में सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको उसका पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपने किसी फील्ड में एज अ सिक्योरिटी काम किया हो. तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मैंने एयरलाइंस में एज अ सिक्योरिटी ग्राउंड स्टाफ काम किया था. मैंने अपना करियर जेट एयरवेज से स्टार्ट किया था. उसके बाद मैंने इंडिगो में भी एज अ सिक्योरिटी काम किया है, एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी. वेल, तो आपको भी अगर पैसेंजर शिप में काम करना है तो आपने कहीं ना कहीं एज अ सिक्योरिटी काम किया हुआ होना चाहिए, ईदर इन होटल्स और मे बी एट एयरपोर्ट समवेयर. और उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्क्रीनर्स सर्टिफाइड होना चाहिए. तो आपके पास स्क्रीनर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी में आपको काम करने के लिए वो सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप लगेज स्क्रीन कर सकते हैं. जी हाँ, पैसेंजर शिप में हमारा जो बेसिक काम होता है वो फ्रिस्किंग होता है, स्क्रीनिंग होता है, आईडी कार्ड्स चेक करना होता है. तो जब आप एयरलाइंस ज्वाइन करते हैं तो वो आपके जब आप बेसिक ऐप से क्लियर करते हैं तभी आपका क्लियर हो जाता है. लेकिन स्क्रीनिंग करने के लिए आपको BCS के थ्रू एग्जाम पास करना होता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन. उसके बाद आपको सर्टिफिकेट लेट से मिल जाता है. तो जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. सेकंड पॉइंट, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए. देखिए, आपका जॉब इस तरीके का है कि आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना है और फिजिकली भी प्रिपेयर होना है. मे बी कोई अनरूली पैसेंजर आ जाए या फिर कोई डिस्ट्रक्टिव पैसेंजर हो जिसको आपको टैकल करना है तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है. तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा फिजिकली, ताकि आप किसी भी तरीके की सिचुएशन से डील कर पाएँ. और एट द सेम टाइम आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं. सो गाइज, नाउ आई विल टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए शिप में एज अ सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए. तो सबसे पहले आपके पास STCW कोर्स कंप्लीटेड होना चाहिए और सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. जब आप ये कोर्स कर रहे होते हैं तो आपको साथ साथ सिक्योरिटी अवेयरनेस का ट्रेनिंग भी करवाया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए और CTC होना चाहिए. और येलो फीवर वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए. कभी कभी किसी कंपनी में वो अलाउड होता है, मांगते हैं, किसी में नहीं मांगते, बट मेरे पास है और मुझसे पूछा भी गया था. तो आप ही पता कर सकते हैं. ऑफकोर्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे मिल जाएगी. नाउ यू विल आस्क मी कि हाउ टू अप्लाई ऑन पैसेंजर शिप एज सिक्योरिटी. तो देखिए, बहुत सिंपल है. जैसे हम एयरलाइंस के लिए या किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अपने रेज्यूम सबमिट करते हैं, तो उसी तरीके से आपको पैसेंजर शिप के लिए भी करना है. आपको जिस भी कंपनी में जाना है, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है, आप उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अपना रेज्यूमे सबमिट कीजिए. वेट करिए, अपना मेल कॉन्टिन्यूस चेक करते रहिए, आपको मेल आ जाएगा अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका है. तो जब उसके बाद आपको मेल आ जाता है और उस मेल के अकॉर्डिंग आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए. आपको पहले ही एक हफ्ता पहले ही बता दिया जाता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो कब होने वाला है, किस डेट में होने वाला है, क्या टाइमिंग है और HR आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिस भी कंट्री से, वहाँ का जो भी टाइम डिफरेंस होता है सब कुछ आपको मेंशन कर दिया जाएगा. तो किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है. और इन केस अगर आप अभी तक रिवर्ट नहीं आया है तो प्लीज़ होप मत खोइए, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कैंडिडेट्स जो कि लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक उनको कोई रिस्पांस नहीं आया है. तो ये सारा प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आपका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं. इसके अलावा गाइज, अगर आपको लगता है या आपको और भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी. और अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑफ कोर्स मैं उस पर वीडियो भी बना के डालूंगी. और आई एम रियली सॉरी अगर एक्सप्लेन करने के टाइम कुछ मिस्टेक हो गई हो, कुछ शब्द ऊपर नीचे हो गए हो, तो आई होप आप उसको अवॉइड करेंगे. एंड आई ऑल्सो होप कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा.
So thank you so much. See you in the next video with some new information. Till the time, stay connected with me. Take care of yourself. Take care of your parents. Mwah! I love you. Take care. Bye bye.